गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर का नया टॉपिक लेकर आए हैं, पवनों के प्रकार। तो इस चीज पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार, कितने प्रकार की पवनें होती हैं आप सभी को पता है। कितने प्रकार की? तो लिखिए, पवनों को उसके प्रभाव क्षेत्र, पवनों को उसके प्रभाव क्षेत्र, पवनों को उसके प्रभाव क्षेत्र व अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर तीन भागों में, अवधि के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है या बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों? तीन भागों में बांटा जाता है। पहला स्थायी पवनें, स्थायी पवनें। पहली कौन सी? स्थायी पवनें। दूसरी सामयिक पवनें, सामयिक पवनें। और तीसरी स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनें। देखो, पवनों को उसके प्रभाव क्षेत्र, किसके आधार पर? प्रभाव क्षेत्र व उसकी अवधि के आधार पर। किसके आधार पर? प्रभाव क्षेत्र व उसकी अवधि के आधार पर तीन भागों के अंदर बांटा गया है। पहला स्थायी पवनें, दूसरी सामयिक पवनें और तीसरी स्थानीय पवनें। तीन भाग है, तीनों भागों को नोट कर लीजिए आप सबसे पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं तीनों भागों के बारे में। पहली स्थायी पवनें, दूसरी सामयिक पवनें और तीसरी स्थानीय पवनें। तो नोट कीजिए बच्चों, तीनों पवनों के बारे में बात करेंगे डिटेल वाइज। पहले आप पवनों के प्रकार नोट कर लीजिए कि भाई उसकी प्रभाव क्षेत्र और उसके अवधि के आधार पर पवनों को कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में। कौन से? स्थायी पवनें, दूसरी सामयिक पवनें और तीसरी स्थानीय पवनें। हो गए नोट? आगे बात करें पहली पवनों के बारे में, स्थायी पवनों के बारे में। देखो, वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहिए और अपने नोट्स भी बनाते रहिए। साथ साथ नोट्स जरूर बनाइए बच्चों, नोट्स बनाते रहोगे और साथ साथ पढ़ा जाएगा आपसे और कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्थायी पवनों की। स्थायी पवनें कौन सी पवन? स्थायी पवन। देखिए, जो पवनें वर्ष भर एक निश्चित दिशा, जो पवनें एक निश्चित दिशा और निश्चित क्रम में चलती हैं और निश्चित क्रम में
चलती हैं, निश्चित क्रम में चलती हैं, स्थायी पवनें, स्थायी पवनें कहलाती हैं, स्थायी पवनें कहलाती हैं। नोट कीजिए स्थायी पवनों की डेफिनेशन कि जो पवनें वर्ष भर एक निश्चित दिशा और निश्चित क्रम में चलती हैं, स्थायी पवनें कहलाती हैं। इन्हें प्रचलित पवनें, प्रचलित पवनें, ग्रहीय पवनें, प्रचलित पवनें, ग्रहीय पवनें, भूमंडलीय पवनें, पवनें, सनातनी पवनें, सनातनी पवनें कहते हैं, सनातनी पवनें कहते हैं। ये पवनें वायुदाब की पेटियों से संबंधित हैं। वायुदाब की पेटियों से संबंधित हैं। इनमें प्रमुख व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवन है, ध्रुवीय पवन है। नोट कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद इस चीज को समझ लेते हैं। देखो बात कर रहे हैं हम स्थायी पवनों की। इसे कहते हैं स्थायी पवन कि भाई जो पवन वर्ष भर एक निश्चित दिशा, कि भाई उत्तर दिशा पकड़ ली तो उत्तर दिशा, जो पवन वर्ष भर एक निश्चित दिशा व निश्चित क्रम में चलती हैं। ध्यान रखना बेटा, स्थायी पवन किसे कहते हैं? जो पवन वर्ष भर यानी पूरे साल भर एक निश्चित दिशा व एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित दिशा और एक निश्चित क्रम में चलती है, उन पवनों को हम क्या कहते हैं? स्थायी पवन कहते हैं। क्लियर इतनी चीज? इन्हें प्रचलित पवनें, और इनके जो नाम दिए गए हैं स्थायी पवनों के, उनके नाम है, वे इन्हें क्या कहते हैं? और प्रचलित पवनें, ग्रहीय पवनें, भूमंडलीय पवनें, सनातनी पवनें कहते हैं। ये इसके नाम है बेटा स्थायी पवनों के। कौन से नाम? प्रचलित पवनें, ग्रहीय पवनें, भूमंडलीय पवनें और सनातनी पवनें कहते हैं। ये पवनें वायुदाब की पेटियों से संबंधित है, जो हमने पहले बात की थी पिछले वीडियो में। वायुदाब की जो पेटियां हैं उनसे ये पवनें संबंधित है। क्लियर? आगे इसके अंतर्गत जो प्रमुख व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें,
और ध्रुवीय पवनें सम्मिलित होती हैं। कौन सी? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ये इसके वजह पार्ट आप समझ सकते हो, 3 पार्ट हैं स्थायी पवनों के, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो सबसे पहले इतना आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। वीडियो को साथ साथ आप शेयर करते रहिए बच्चों, वीडियो शेयर होता रहना चाहिए साथ साथ। क्लियर? आगे बात करते हैं स्थायी पवनों की। इंग्लिश में इसको परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यापारिक पवनों की। कौन सी पवनों की? व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड। इतना नोट हो गया ना? तो साथ साथ नोट्स तैयार करते रहिए। तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पास में जो बेल आइकन का निशान है यानी घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मेरे द्वारा यहाँ पर डाले जा रहे हैं वो आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन के तौर पर वो पता चल सके। क्लियर? आगे बात कर रहे हैं व्यापारिक पवनों की। तो नंबर 1 डाल लीजिए, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए व्यापारिक पवनों की। देखिए दोनों गोलार्धों में कुपोषण, दोनों गोलार्धों में कुपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से, कुपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से कुपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी, विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी, विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलने वाली, की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनें कहते हैं। ये पवनें सीधी न चलकर, यह पवनें सीधी न चलकर फेरेल के सीधी न चलकर फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर
दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। पहले नोट कर लीजिए, देन इसको फिर समझा देता हूं आपको। बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो इस चीज को पहले आप समझ लीजिए कि भी व्यापारिक पवन, कौन सी पवनों की बात कर रहे हैं? व्यापारिक पवनों की बात कर रहे हैं। दोनों गोलार्ध आप सभी को पता है कौन से गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, कौन सी पेटी? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी की बात कर रहे हैं। आपको मैंने डायग्राम बना के बताया था कौन सी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है, पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की भी बात कहां की कर रहे हैं? जो हम पहली और दूसरी कि भाई उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवत रेखीय, बीच वाली पेटी 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलने वाली हवाओं को ही हम बोलते हैं क्या है? व्यापारिक पवनें बोलते हैं। क्लियर इतनी चीज? अगेन समझ लीजिए, दोनों गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, यानी यहां से दोनों जो सिरे हैं यहां से अंदर की तरफ जो हवा चलती है, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें बोलते हैं। क्लियर इतनी चीज? आगे समझिए, ये पवनें सीधी न चलकर फेरेल का नियम का अनुसरण करती है। किसके नियम का अनुसरण? फेरेल का नियम। मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स पिछले वीडियो में बताया था, नहीं देखा है तो जरूर देखिए उस चीज को, उसको देखने के बाद ही इस वीडियो पे आइए कि भाई ये पवनें सीधी न चलकर किसके अनुसरण करती है? फेरेल के नियम का अनुसरण करती है। और फेरेल का नियम क्या कहता है भैया? फेरेल का नियम क्या बोलता है कि भाई कोई पवन उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, कौन कहता है? फेरेल का नियम कहता है। व्यापारिक पवनें कहते हैं ये पवनें सीधी न चलकर फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध में कहां आती है? अपने दाहिनी ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, आगे बात करते हैं। हो गया नोट? रफ कर रहा हूं बच्चों। आगे इसी चीज में आगे चलिए फिर कि विक्षेपित हो जाती है, अतः दिशानुरूप, दिशानुरूप इन पवनों को उत्तरी गोलार्ध में
इन पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दिशानुरूप, इन पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं, व्यापारिक पवने कहते हैं। ये पवने प्राचीन काल में पालयुक्त, जलयानों को व्यापार में सुविधा प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें व्यापारिक पवने कहते हैं। इसलिए इन्हें व्यापारिक पवने कहा जाता है या फिर कहते हैं। तो आगे हमने फेरेल के नियम की बात कर ली थी। इसमें आगे आता है दिशानुरूप इन पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं। ये पवने प्राचीन काल में पालयुक्त जलयानों को, जो पाल लगे हुए होते थे ना पुराने जमाने में, पालयुक्त जलयानों को व्यापार में सुविधा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें व्यापारिक पवन कहते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गए नोट? रफ कर दूं? ओके। वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहिए बच्चों। आगे इसी में इन पवनों की विभिन्न भागों में
भागों में, विभिन्न भागों में विभिन्न विशेषता, विभिन्न विशेषता, विभिन्न भागों में विभिन्न विशेषता होती हैं, विभिन्न विशेषता होती हैं। साथ साथ नोट करते रहिए बच्चों, विभिन्न विशेषता होती हैं। उपोषण उच्च वायुदाब के पास हवाओं के, उपोषण उच्च वायुदाब उपोषण उच्च वायुदाब के पास हवाओं के नीचे, के पास हवाओं के नीचे, हवाओं के नीचे उतरने के कारण ये हवाएं, उतरने के कारण ये हवाएं, उतरने के कारण ये हवाएं शुष्क और शांत होती हैं, शुष्क व शांत होती हैं, शुष्क व शांत होती हैं। ये पवनें जैसे जैसे आगे की ओर अग्रसर होती हैं, आगे की ओर अग्रसर होती हैं, जैसे जैसे आगे की ओर अग्रसर होती हैं, आगे की ओर अग्रसर होती हैं, मार्ग में जलराशियों से, मार्ग में जलराशियों से, जलराशियों से जल ग्रहण कर लेती हैं, जलराशियों से जल ग्रहण कर लेती हैं, कर लेती हैं। विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास ये पवनें पहुंचते पहुंचते, ये पवनें पहुंचते पहुंचते ये हवाएं जलवाष्प से, ये हवाएं जलवाष्प से संतृप्त हो जाती हैं, जलवाष्प से संतृप्त हो जाती हैं। जहां जहां अस्थिर होकर, जहां अस्थिर होकर, जहां अस्थिर होकर वर्षा करने लगती हैं, विषुवत रेखा के पास दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें फिर आपस में टकराती हैं और सवनीय धारा के रूप में
ऊपर उठकर आगे क्या कर देती है, घनघोर वर्षा कर देती है। यहाँ पर ये पवन अपनी कंप्लीट है, एक बार इस चीज को समझ लीजिए। इन पवनों की विभिन्न भागों में विभिन्न विशेषता होती है। उपोषण उच्च वायुदाब के पास हवाओं के नीचे उतरने के कारण ये हवाएं शुष्क व शांत होती हैं। ये पवनें जैसे जैसे आगे की ओर अग्रसर होती हैं, मार्ग में जल राशियों से जल ग्रहण कर लेती हैं और विषुवत रेखा के पास ये पवनें पहुंचते पहुंचते ये हवाएं जलवाष्प से संतृप्त हो जाती है और जहां अस्थिर होकर ये क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। क्लियर? और विषुवत रेखा के पास दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में टकराती हैं और संवहनीय धारा के रूप में आकर घनघोर वर्षा कर देती है। तो ये चीज नोट कर लीजिए। क्लियर? तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कल इसके बारे में बात करेंगे आगे की। तो आप वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहिए। आपके जितने भी जो क्लास फेलो है, क्लास फेलो के अंदर ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए ताकि वो भी अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपकी डिमांड पर क्लासेस स्टार्ट किए हैं कि भाई सर इंटीग्रेटेड की क्लासेस ज्योग्राफी स्टार्ट करो, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये चीज शुरुआत की गई है। तो आप लोग अगर इन वीडियो को साथ साथ देखते रहेंगे, अपने नोट्स तैयार करते रहेंगे, तो यहाँ पर जाकर हमें भी संतुष्टि मिल जाती है। क्लियर? तो इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं दोबारा नए वीडियो के साथ में, इसी के सेकेंड पार्ट के साथ। तो इसी के साथ धन्यवाद।